अस्सलाम वालेकुम, हाय एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे, एक तो मेथड है फर्स्ट नंबर, दूसरा है हमारा कंस्ट्रक्टर। आज हमारा ऊप के क्लास नंबर, ऊप का जो क्लास है वो नंबर 2 है। कल हमने जो है वो क्लास पढ़े थे, उसके अंदर हमने फंक्शंस कैसे डिफाइन करते हैं वो पढ़े। उसके बाद उस फंक्शन को हमने यहाँ पर ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल करा। तो आज जो है हमारा सेल्फ हमने कल पढ़ा था लेकिन उसको डिफाइन नहीं किया था। तो जो है मेथड है, ये सेल्फ एक मेथड है, इज अ फंक्शन। मेथड इज अ फंक्शन, ये एक फंक्शन है डिफाइंड इनसाइड अ क्लास। ये जो है क्लास के अंदर डिफाइन किया जाता है। इसको हम जो है वो क्लास के अंदर डिफाइन करते हैं। दैट ऑपरेट्स ऑन द इंस्टेंस ऑफ द क्लास। ये जो है वो क्लास का जो है वो जैसे इंस्टेंस रहता है, उसका कोई मिकदार के हिसाब से क्लास के अंदर रहता है। एंड ये जो है वो यूजुअली यूज किया जाता है सेल्फ पैरामीटर के हिसाब से। कोई और भी नाम जो है वो आप रख सकते हैं, लेकिन सेल्फ जो है वो एक रीडेबल है, तो इसके लिए इस पैरामीटर को ज़्यादातर यूज किया जाता है। उसके बाद है कंस्ट्रक्टर इन पाइथन। इसकी डेफिनेशन हम पढ़ लेते हैं। कंस्ट्रक्टर इज अ स्पेशल मेथड कॉल्ड इनिट। ये एक स्पेशल मेथड है, इसको हम डबल स्लैश इनिट डबल स्लैश के साथ हम यहाँ पर कॉल करते हैं। दैट इज ऑटोमेटिकली कॉल्ड व्हेन अ न्यू ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास इज क्रिएटेड। जब भी न्यू ऑब्जेक्ट कोई भी हम बनाएंगे तो वो ऑटोमेटिक कॉल हो जाता है। ऐसे नहीं कि हमने जो है वो ये जो क्लास बनाया, क्योंकि जो है वो कंस्ट्रक्टर भी इस क्लास के अंदर रहता है, तो इनिट इस क्लास के अंदर जो क्लास नहीं होगी तो उसका ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग नहीं होगी। तो क्लास तो हमने बनाना होता है, क्लास बनाएंगे तो उसका ऑब्जेक्ट रहता है। लेकिन इसकी तरह जैसे यहाँ पर हमने देखो, यहाँ पर मेथड यूज किया है, सेल्फ का मेथड जो यूज किया है, तो वो यहाँ पर हमने इसको अलग से कॉल भी करा। देखें यहाँ पर जो हमने इस फंक्शन को कॉल किया, तो इस फंक्शन को हमने अलग से इसको जो है वो कॉल भी करना होता है जब हमने ये फंक्शन बनाए। लेकिन इंस्ट्रक्टर में ऐसा नहीं रहता। इंस्ट्रक्टर में सिर्फ इस क्लास का ऑब्जेक्ट ही आप बनाएंगे तो कंस्ट्रक्टर को हमने कॉल नहीं करना, बस इस क्लास का ऑब्जेक्ट काफ़ी रहता है इंस्ट्रक्टर के लिए। जैसे यहाँ पर मैंने आपको बताया कि ये फंक्शन को हमने कॉल किया, फिर जो है आपको उसका मिलेगा आंसर, अदरवाइज नहीं मिलेगा। तो कंस्ट्रक्टर में ये नहीं रहता, बस इस क्लास का ऑब्जेक्ट उसके लिए काफ़ी रहता है, उसको कॉल करने की ज़रूरत हमें नहीं पड़ती। तो समझते हैं इसको, कोड के ज़रिए आप ज़्यादा समझ जाएंगे। तो हम इसको जो है वो पढ़ते हैं। यहाँ पर 10 है, इसको हमने यहाँ पर क्लास हमने दिया नहीं, क्लास जैसे सेल्फ क्लास लिखा देते हैं हम, कोलन। अब हम इस वेरिएबल को कॉल करेंगे, इसको हम 20 दे देते हैं। अब यहाँ पर सपोज करें मैंने जो है एक फंक्शन कॉल किया, शो वैल्यू। यहाँ पर इसका मेथड को हम यहाँ पर कॉल करेंगे। अब यहाँ पर इसको सेल्फ प्रिंट एंड यहाँ पर देखें, हमने ए को यहाँ पर अगर पास करना है तो यहाँ पर आपको इसका आंसर नहीं आएगा, क्योंकि इस मेथड को आपने कॉल करना होता है
अदरवाइज आपको आंसर नहीं आएगा। मैं आपको बता देता हूँ, ये थोड़ा रिफ्रेश हो जाए। देखें यहाँ पर मैं इसको कॉल करता हूँ, तो इसने कोई आंसर नहीं दिया। अब सपोज करें यहाँ पर मैं इसको सेल्फ डॉट ए, अच्छा ऑब्जेक्ट भी हमने पास नहीं किया। क्लास का ऑब्जेक्ट जो है वो एक तो ऑब्जेक्ट पास करना होता है, इस क्लास का ऑब्जेक्ट, एंड दूसरा इस फंक्शन का जो ऑब्जेक्ट है वो भी यहाँ पर हमने पास करना होता है। शो वैल्यू, अब हम इसको रन करेंगे। तो देखें 20 यहाँ पर आंसर इसका आ चुका है। अगर सपोज करें हमने जो है कल जैसे किया था प्लस, तो वो प्लस कैसे करेंगे यहाँ पर, उसके लिए डॉट सी इक्वल्स टू प्लस बी। अभी देखें इसको हम करके देखते हैं। तो यहाँ पर भी इसका आंसर नहीं आएगा। देखो ये कह रहा है कि डिफाइंड, इट इज ए इज नॉट अ डिफाइंड। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस ए से पहले हम यहाँ पर, इसके बाद भी हम यहाँ पर सेल्फ एंड इस प्लस के बाद हमने, अब सही हो गया। अभी आप देखेंगे कि ये इसका आंसर आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पर हमने इस सी को पास कर देना है, ना कि ए को। ये जो वेरिएबल हमने लिया यहाँ पर, इसको हम सी को पास करेंगे। यहाँ पर हमने अभी डिफाइन नहीं किया, फिर भी हम देखते हैं यहाँ पर चालीस, देखो आज आ गए हैं 20 एंड 20, 40 जो है वो प्लस इसका हो चुका है। अगर अभी हम चलते हैं कंस्ट्रक्टर की तरफ, अब हम जो है वो कंस्ट्रक्टर बनाएंगे। एंड डबल स्लैश इनिट, डबल स्लैश, अब यहाँ पर हम सेल्फ ग्रैंड, अब यहाँ पर हम इसको जो है वो ये इसको कॉल करेंगे, ये सॉरी लिखेंगे, कॉल नहीं करेंगे इसको। अब हम यहाँ पर देखें, इस शो वैल्यू को हमने यहाँ पर कॉल किया था, लेकिन इसको कॉल करने की हमें ज़रूरत नहीं है। इस क्लास को हमने कॉल किया तो ये इंस्ट्रक्टर जो है वो खुद ब खुद रन हो जाएगा। लेकिन सेल्फ मेथड यहाँ पर आप इसको कॉल करेंगे ज़रूर।
अभी देखेंगे आप, अभी दोबारा करके देख लेना कि यहाँ पर जो भी हमने वेलकम टू डायनामिक कोडिंग विद माजिद, ये जो यहाँ पर लिखा है इसको हमने कॉल नहीं करा, यहाँ पर इसको यहाँ पर नीचे हमने कॉल नहीं किया, लेकिन ये जो है वो चल गया है। तो आज का क्लास यहाँ पर हम कंप्लीट करते हैं एंड नेक्स्ट जो क्लास होगी हमारी इनहेरिटेंस, जो हमने पढ़ा था इनहेरिटेंस, एनकैप्सुलेशन वगैरह, एंड दूसरा भी था एक, तो वो भी हम इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता करके पढ़ेंगे। तो चैनल के साथ जुड़े रहिए एंड प्लीज़ चैनल को, जो भी नया है तो वो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें आगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस कोर्स से फ़ायदा उठा सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।